पूरी दुनिया रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल के नाम से पूरी दुनिया जानती है। ऐसा वैसा मुनाफिक नहीं, पूरी दुनिया के मुनाफिकों का सरदार, जिसने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी भर गालियाँ दी, उमर फारूक को गालियाँ दी, उस्मान गनी को गालियाँ दी, अबू बकर सिद्दीक को गालियाँ दी, अम्मा आयशा पर जिना का इल्ज़ाम लगाया। आज उस मुनाफिक आदमी का इंतकाल हो गया है, उसका बेटा अब्दुल्ला जो सहाबी रसूल है, इस उम्मीद लेकर के आया हूँ कि मेरे बाप को अगर आप अपना कुर्ता उतार करके मेरे बाप को दे दें और जब मैं उसके लिए कब्र में दफन करूँ तो मेरे बाप के कफन की जगह में अगर आपकी कुर्ता डाल दूंगा तो शायद आज़ाब कब्र में कुछ कमी आ जाए। जब तक आपका कुर्ता उसके बदन में रहेगा आज़ाब नहीं मिलेगा। आज के इस जुमा के खुतबा में हम उनकी मज़ीद ज़िंदगी के हालात जानने की कोशिश करेंगे। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो शख्सियत थी जो फ़र्श पर नबी अकरम और सहाबा इकराम को राय देते थे और उसकी तायीद में अल्लाह तबारक व ताला आसमान से आयत करीमा नाजिल करता था। और कई मौके पर उमर फ़ारूक की राय में अल्लाह ने आसमान से आयत करीमा नाजिल की है। हज़रत उमर फ़ारूक ने नबी अकरम को मशवरा दिया तो उस मशवरे को अल्लाह तबारक व ताला ने पसंद किया और उस मौके पर आयत नाजिल की। एक मर्तबा हज़रत उमर फ़ारूक ने अल्लाह के नबी से तमन्ना ज़ाहिर किया, ये ख्वाहिश की कि आए अल्लाह के नबी, हम मकाम इब्राहीम को जाए नमाज बना लेते तो कितना अच्छा होता। मकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह अगर मुकर्रर कर लेते तो बहुत ही अच्छा होता, बहुत ही बेहतर होता। ये बात अल्लाह तबारक व ताला ने 7वें आसमान से सुनी और अल्लाह ताला ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे पर उनकी तायीद में, उनके फेवर में अल्लाह ने आयत करीमा नाजिल की, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। आए मेरे हबीब, आप मकाम इब्राहीम को अपना जाए नमाज बना लें, आप मकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बना लें। और आज भी पूरी दुनिया के लोग सऊदी अरब के अंदर हज करने के लिए जाते हैं तो जब तक मकाम इब्राहीम में 2 रकात नमाज न पढ़ ले तब तक उसका हज मुकम्मल नहीं होता है, उसका उम्रा मुकम्मल नहीं होता है जब तक कि मकाम इब्राहीम में 2 रकात नमाज न पढ़ ले। ये कब हुआ? जब उमर फ़ारूक ने अल्लाह के नबी को राय दी कि अल्लाह के नबी, अगर मकाम इब्राहीम को हम जाए नमाज बना लेते, यहाँ पर नमाज पढ़ने की जगह हम बना लेंगे तो कितना अच्छा होता। और अल्लाह ने फ़ौरन आयत करीमा नाजिल की और उसी दिन से अल्लाह के नबी मकाम इब्राहीम में नमाज पढ़ने लगे। और आज भी पूरी दुनिया के लोग जाते हैं मकाम इब्राहीम में 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। तो ये उमर फ़ारूक की ख्वाहिशमंद ये ख्वाहिश थी और अल्लाह ने उनको पूरा किया। इसी तरीके से एक और मकाम पर हज़रत उमर फ़ारूक ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा दिया कि अल्लाह के नबी, आपके घर में अच्छे बुरे हर किस्म के लोग आते हैं, आपके घर में अच्छे बुरे हर किस्म के इंसान आते हैं। तो अल्लाह के नबी, मेरा ये मशवरा है, मेरी ये राय है कि आप अपनी बीवियों से, आप उम्महातुल मोमिनीन से पर्दा करने का हुक्म देते तो बेहतर होता।
ابھی پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی کو یہ کہہ رہے ہیں، اے میرے نبی، اگر آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دیتے تو بہتر ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت عمر فاروق کی تائید میں آیت کریمہ نازل کی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اے لوگو، تم جب بھی نبی کی بیویوں سے کوئی سامان طلب کرو، کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، پردے کے پیچھے سے مانگو، اس میں تمہارے لیے بھی بھلائی ہے اور ان کے لیے بھی دل کی صفائی ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ جب حضرت عمر فاروق نے نبی اکرم کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہیں کہ وہ پردہ کریں، اللہ نے فوراً آیت کریمہ نازل کی عمر فاروق کی تائید میں، اور اسی دن سے جو ہے پردے کرنے یہ آیت ہی، اس آیت کا نام ہی پڑ گیا آیت الحجاب، حجاب والی آیت، پردے کی آیت۔ ایک مقام پہ اور اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کے فیور میں آیت کریمہ نازل کی۔ آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ مدینہ کے اندر صحابہ اکرام کے مجمع میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں۔ اتنے میں خبر آتی ہے کہ مدینہ کے اندر ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، مدینے کے اندر ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کون آدمی؟ جس کو پوری دنیا رئیس المنافقین کے نام سے جانتی ہے، جس کو پوری دنیا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بن سلول کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے۔ ایسا ویسا منافق نہیں، پوری دنیا کے منافقوں کا سردار، جس نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر گالیاں دی، عمر فاروق کو گالیاں دی، عثمان غنی کو گالیاں دی، ابو بکر صدیق کو گالیاں دی، اما عائشہ پر زنا کا الزام لگایا۔ آج اس منافق آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا بیٹا عبداللہ جو صحابی رسول ہیں، پکے مومن ہیں، صحابی رسول ہیں، وہ دوڑ کر کے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے باپ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہاں تو بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں جانتا ہوں کہ میرا باپ بہت بڑا مجرم تھا، میں جانتا ہوں کہ میرا باپ بہت بڑا پاپی تھا، اس نے آپ کو زندگی بھر ستایا، زندگی بھر آپ کو گالیاں دی، ابو بکر صدیق کو گالیاں دی، عمر فاروق کو گالیاں دی، عثمان غنی کو برا بھلا کہا، اما عائشہ پر زنا کا الزام لگایا۔ اے اللہ کے نبی، میں جانتا ہوں کہ میرا باپ بہت بڑا مجرم تھا، لیکن اے اللہ کے نبی، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اس امید لے کر کے آیا ہوں کہ میرے باپ کو اگر آپ اپنا کرتا اتار کر کے میرے باپ کو دے دیں، اور جب میں اس کے لیے قبر میں دفن کروں تو میرے باپ کے کفن کی جگہ میں اگر آپ کی کرتا ڈال دوں گا تو شاید عذاب قبر میں کچھ کمی آ جائے، جب تک آپ کا کرتا اس کے بدن میں رہے گا عذاب نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی خوشی سے کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر میری قمیض اور میرا کرتا اگر تیرے باپ کو دینے کی وجہ سے اگر تیرے باپ کے عذاب میں کمی ہوتی ہے تو میرا کیا بگڑ جائے گا، میں تو پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے اپنا کرتا اتارتے ہیں، قمیض اتارتے ہیں اور عبداللہ کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں، جا عبداللہ، اپنے باپ کو یہ کرتا لپیٹ دینا، کفن کی جگہ یہ کرتا لپیٹ دینا اور قبر میں اتار دینا۔ وہ عبداللہ کپڑا لے کر کے جانے لگے، تھوڑی دیر جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ تو پوری دنیا والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں، آپ تو پوری کائنات والوں کے لیے
रहमत बना करके भेजे गए हैं। अय अल्लाह के नबी, अगर आप मेरे बाप की नमाज जनाजा पढ़ा देंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा, आपकी रहमत में कौन सी कमी आ जाएगी। अल्लाह के नबी कहते हैं तुम ठीक ही कह रहे हो, अगर मेरे नमाज जनाजा पढ़ाने से तेरे बाप की मगफिरत हो जाती है, तेरे बाप के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, तो इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अल्लाह के नबी खुशी से चले जाते हैं। कब्रिस्तान में सफ़े लग जाती है, अल्लाह के नबी जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार हैं। किस आदमी की जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफिक है, जिसने अल्लाह के नबी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, जिसने खुलफाए अरबा को सबसे ज़्यादा बुरा भला कहा है, अम्मा आयशा के ऊपर ज़िना का इल्ज़ाम लगाया है, इतना बड़ा कट्टर आदमी जनाजा पड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी आगे बढ़ते हैं, अभी नियत बांधने वाले होते हैं कि हज़रत उमर फारूक पीछे से आते हैं। हज़रत उमर फारूक अल्लाह के नबी की दामन को पकड़ते हैं और कहते हैं आय अल्लाह के नबी, मैं तो इस आदमी की नमाज जनाजा आपको नहीं पढ़ाने दूंगा, ये बहुत बड़ा मुनाफिक आदमी था, इसने आपको ज़िंदगी भर बुरा भला कहा, अबू बकर सिद्दीक को गालियाँ दी, उस्मान को गालियाँ दी, अली को बुरा भला कहा, अम्मा आयशा पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाया, और आप क्या इन सबको ये सब भूल गए कि आप नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता पीछे से हज़रत उमर फारूक खींच रहे हैं और अल्लाह के नबी कहते जा रहे हैं आए उमर, मेरे दामन को छोड़ दो, मेरे कालर को छोड़ दो। आए उमर, मैं तो पूरी दुनिया वालों के लिए रहमत बना करके भेजा गया हूँ, मैं तो पूरी दुनिया वालों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा गया हूँ। आए उमर, अगर मेरे नमाज जनाजा पढ़ाने से इसकी मगफिरत हो जाती है तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, मेरी रहमत में कौन सी कमी आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने उस मौके पर फौरन सूरह तौबा की आयत नंबर 80 नाजिल करता है। आयत नंबर 80 नाजिल करता है, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। आए मेरे हबीब, उमर ठीक ही कह रहे हैं। आप जिस आदमी की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हुए हैं, अगर आप उस आदमी की नमाज जनाजा 70 मरतबा भी पढ़ाएंगे तो 70 मरतबा भी हम आपकी दुआ को रिजेक्ट कर देंगे। हट जाइए, आप मत पढ़ाइए उस मुनाफिक आदमी की नमाज जनाजा, हम उसको माफ़ नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट गए, आपने नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। मेरे भाइयों, इस वाक़े से मैं बताना ये चाहता हूँ कि हज़रत उमर फारूक ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया कि अल्लाह के नबी इस कट्टर दुश्मन का नमाज जनाजा मत पढ़ाइए। अल्लाह के नबी नहीं मान रहे थे, लेकिन उमर फारूक के मशवरे की तायीद में अल्लाह ने आसमान से आयत करीमा नाजिल की। ये है हज़रत उमर फारूक का मकाम और मर्तबा। मेरे भाई, ये है उमर फारूक का मकाम और मर्तबा।